शरिया ट्रेनिंग का एक चैलेंज ये पूछ रहे हैं हमसे कि हम बाज दफा कोई किसी प्रोसीजर को बताना होता है और उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करवाना होता है। तो हम उसके प्रोसीजर के डोंट्स एंड डूज तो हम बता रहे होते हैं और उसका तरीकाकार बता रहे होते हैं, लेकिन हम उसकी जो है ना बेनिफिट्स और उसके फजाइल और उसकी वर्चूज और उसकी अहमियत नहीं बता रहे होते। और ये शरिया एडवाइजर्स का भी एक बड़ा मसला होता है, क्योंकि वो मदरसे से पढ़ के आए हुए हैं, तो वहां पर ज्यादा तालीम जो होती है वो कानूनी होती है ना, लीगल होती है कि भाई आपने फिका में ये करना है, यूं करना है, यूं करना है, यूं करना है, फिर तरीकाकार हो जाएगा। उसके इतने फजाइल पर इतना एम्फेसाइज नहीं होता कि भाई उसका करने में मिलेगा क्या। अच्छा, एक एक इसमें और चैलेंज ये भी है कि फजाइल सिर्फ एक तो होते हैं ना कि कुरान और हदीस की रोशनी में वो फजाइल जो आपको आखिरत के लिहाज से या दुनिया के लिहाज से, एक है कि उसकी प्रैक्टिकल आजकल के फजाइल भी आप उसको बता सकते हैं। कि मिसाल के तौर पर जैसे एक हदीस में आपने अगर बताया कि भाई जो है ना वो हाइजीन, अगर मिसाल के तौर पर आप एडमिन की ट्रेनिंग करा रहे हैं और आप ये बता रहे हैं कि भाई हाइजीन होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, तो आपने ये कहा कि भाई हाइजीन होगी तो हदीस में आता है कि जो वजू से रहेगा उसमें अल्लाह ताला रोजी में बरकत देंगे। ठीक है जी। अब आपने उस पे ये केस स्टडी भी बतानी है कि भाई बाहर अगर कहीं मुल्क में ऐसा हुआ कि वहां पर उन लोगों ने सफाई सुथराई हाइजीन पे अहमियत दी, तो भाई मेडिकल बिल कम हो गए। ठीक है जी। और सफाई सुथराई की होने की वजह से जो है ना वो माहौल में प्रोडक्टिविटी आ गई। तो वो केस स्टडी भी आप लेके आए, वो भी फजाइल में से कि अमलन हुआ क्या। और आपने कुरान और हदीस से भी बताया कि भाई सफाई सुथराई की ये अहमियत है, और उसके जरिए आप अगर कंपनी में सफाई का मैसी निज़ाम नहीं होगा तो फिर क्या बेहतरी आएगी। तो अच्छा, एक तो ये कि आप ये कह रहे हैं कि हम कानूनी बात करें। देखिए, कानूनी बात जो है ना हमेशा आखिर में होनी चाहिए, जब पहले उसका एक पंप अप हो जाए, उसका एनर्जी आ जाए उसके अंदर। यानी आपने अगर जो है ना टायर में हवा ही नहीं भरी तो गाड़ी जितनी भी अच्छी हो आगे नहीं जाएगी ना, हवा भरनी है। हवा भरने के लिए क्या है कि आपने उसको फजाइल और उसको उस पर लेके आना है कि मिलेगा क्या, मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा। इंसान की फितरत में नेचुरली ग्रीड है ना। ठीक है जी। अब बच्चे को भी देखे ना, छोटी उम्र से ही वो दूध की तरफ लपक रहा है, वो खिलौने की तरफ लपक रहा है, तो इंसानी फितरत में है। अब उस फितरत की जो ग्रीड है उसको पॉजिटिव लेके आना है कि यार देखो, तुम ये करोगे तो तुम्हें इंशाल्लाह इस दुनिया में भी फायदा होगा, आखिरत में भी फायदा होगा। अब उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों चीजों के इक्विप होना है। एक आपको जो कुरान और हदीस में इसके फजाइल आए वो आपको आने चाहिए, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन आनी चाहिए, रेलिवेंसी आनी चाहिए। ये भी ना बड़ा एक क्रिटिकल माइंडसेट होता है। यानी अब मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी को भी बताना है कि भाई अब आप जो है ना वो अपनी इनोवेशन में आए, आप जो है ना वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपनी प्रोडक्शन करें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक प्रोडक्शन करना या अपनी क्वालिटी एश्योरेंस करना, ये कुरान हदीस में कहाँ है। अब आप सोचते रहे, लेकिन अगर आपको मालूम है कि भाई कुरान और हदीस में एक वर्ड आया है सिद्क, तो अब भी अदखिलनी मुदखला सिद्क, और वो सिद्क के माने के तीन माने हैं कि एक तो आपकी नीयत में भी सच्चाई हो, एक आपकी जबान में भी सच्चाई हो, और एक आपके अमल में भी सच्चाई हो। और अमल की सच्चाई के फुकाहा ने फरमाया कि इसका मतलब ये है कि आप इंटरनेशनल और उस जमाने की बेहतरीन प्रैक्टिसेस के मुताबिक काम कर रहे हो। तो आपने कहा कि भाई आप सच्चे अल्लाह की नजर में जब होगे जब आप काम को अपने क्या कर रहे होगे, आला मेयार पे कर रहे होगे। फिर आपने उनको ये फजीलत बताई कि भाई अल्लाह ताला को क्या पसंद है, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि अल्लाह ताला एहसान करने वाले को पसंद है। अब एहसान का एक पर्सपेक्टिव लोग ये लेते हैं कि इसका मतलब ये कि आप नेकी करो, सदका करो, लेकिन एहसान का जो कंप्लीट मतलब है वो क्या है कि आप किसी भी काम को आला तरीन दर्जे पे करो, जो मिनिमम लेवल उससे बढ़कर करो, एक्सीलेंस लेवल पे करो। तो आपने जब ये फजाइल बताया, अच्छा अगर हम जो है वो आईएसओ सर्टिफिकेशन कराएंगे, हम जो है ना सिग्मा कराएंगे, और हम जो है क्वालिटी के मुताबिक काम करेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्ट बनाएंगे, तो अच्छा हम अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन जाएंगे। तो वो इस लाइन से ड्राइव कर लेगा। और फिर दूसरा आपने बताया कि भाई जो है ना अगर ये क्वालिटी एश्योरेंस होगी, चीजें होंगी, तो दूसरे दारों में, दूसरे डिपार्टमेंट में क्या फायदा हुआ, दुनिया में क्या फायदा हुआ। और आपने ये बताया कि भाई क्वालिटी एश्योरेंस लाने से कोई रिसर्च है, अब तो एआई पे भी रिसर्च मौजूद होती है, और इसके अलावा भी आपको बहुत सारे रिसर्च के इदारे और कंसल्टेंसी इदारे बताते हैं कि इस काम के इतना बेनिफिट हुआ, इस काम का इतना बेनिफिट हुआ। तो जैसे आप एक एग्जांपल हमने दें कि भाई हम बहुत सी जगहों पे हम ये बात करते हैं कि भाई आपके एम्प्लॉयज जो है वो इतना प्रोडक्टिव इसलिए नहीं होते, एक बड़ी वजह लैक ऑफ एप्रिसिएशन होती है। अब वो कहते हैं अच्छा लैक, तो आपने कुरान हदीस से बताया कि भाई किसी की तारीफ करना, शुक्र अदा अदा करना, और उसकी हौसला अफजाई करना सीरत में कितना मिलता है। और साथ साथ आपने वो सर्वे बताया, मैंने एक वीडियो में बताया भी है कि भाई 35% एम्प्लॉय जो है आपके इदारे को जो छोड़ के जाते हैं, वो सिर्फ इसकी वजह ये नहीं होती कि उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, इसकी वजह होती है कि उनको एप्रिसिएशन नहीं मिल रही, यानी उनको हौसला अफजाई नहीं मिल रही। तो जब एक थपकी नहीं मिल रही तो वो छोड़ के चले जाते हैं। तो अब आप वो छोड़ के जा रहे हैं,
اس کی وجہ سے آپ کے کاروبار کی کنٹینیوٹی میں فرق پڑا، پھر آپ نے دوسرا بندہ ہائر کیا، اس کی ہائرنگ انٹرویو میں فرق پڑا، پھر اس کو ٹرین کیا، آپ کے 6 مہینے کی تنخواہ اضافی لگ گئی، اس کی ایک دھمکی دے دیتے ہیں. تو آپ کے اندر کلچر ہونا چاہیے، تو آپ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. تو دونوں طرح کے فضائل بتانے ہیں، ایک جو ہمارے دین میں بتائے گئے وہ، اور دوسرا جو ہے اس کی وجہ سے دنیا میں جو فرق آ رہا ہے پریکٹیکلی وہ بتانے. تو جب یہ دونوں پہ آپ کی نظر ہوگی تو پھر جو آپ آگے لائے عمل بتائیں گے نا اس پر عمل ہوگا.